क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल सप्लाई लाइन अब पूरी तरह बंद होने जा रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब सीधे वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है? और क्या हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान की कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात की तरफ दुनिया को धकेल रही है? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते उस टकराव की जिसने पूरे मिडल ईस्ट को फिर से युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। मिडल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ अपने जवाबी सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी मरीन, नौसेना और वायुसेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, निगरानी प्रणालियों, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेहरान ने दावा किया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट अब सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव एशिया, यूरोप, भारत, चीन और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया। अमेरिकी सेंटकॉम के अनुसार ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। अमेरिका का कहना है कि पिछले कुछ समय से ईरान लगातार अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों के खिलाफ आक्रामक गतिविधियां कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरानी सैन्य ढांचे से अमेरिकी जहाजों, सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को खतरा पैदा हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि इन हमलों में अत्याधुनिक सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लक्ष्य केवल सैन्य प्रतिष्ठान थे। अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि वो क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ तैनात है और किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में आत्मरक्षा थी या फिर मिडल ईस्ट में अपनी ताकत दिखाने की नई अमेरिकी रणनीति? यही वो सवाल है जो अब पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार हॉर्मूज स्ट्रेट में 2 जहाजों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ईरान के कई शहरों से धमाकों की खबरें सामने आई। केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक जैसे इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। इन घटनाओं ने ये संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उसके ऊपर हमला होगा तो वो केवल अपने क्षेत्र में जवाब नहीं देगा, बल्कि उन रणनीतिक मार्गों को भी प्रभावित करेगा जिन पर पूरी दुनिया निर्भर है। आइए विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। शहरों पर अमेरिका ने हमला किया, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अमेरिका का ईरान पर जो ताबड़तोड़ हमला देखने को मिला है उसकी शुरुआत आप देखिए सिरिक में, केशन द्वीप पर, बंदर अब्बास, मिनाप और गोरगन। और ये तस्वीरें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इन शहरों पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले जो हैं रविवार से ही देखने को मिल रहे थे और बुधवार की रात में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां सिरिक, मिनाप और बंदर अब्बास पर यह हमला किया गया, केशन द्वीप पर हमला किया गया। यानी फिर से मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है, फिर से तेल की सांसें अटक गई हैं और फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था, आप समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था यहां से टिकी है, इस रास्ते से टिकी हुई है और इस अर्थव्यवस्था पर इसकी वजह से कितना बड़ा असर पड़ रहा है, कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, यह भी बेहद समझना जरूरी है। खबर बेहद बड़ी है और दावे के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सील कर दिया, बंद कर दिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। यह नौबत आई क्यों? इस तरह के फैसले लेने क्यों पड़ रहे हैं? यानी वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारोबार चलता है दर्शकों, अब वहां आवाजाही पर फुल स्टॉप लग गया है, रोक लग गया है और हमले की चेतावनी दी जा रही है। तो बातचीत वाला जो पिक्चर दिखाया जा रहा था
वो क्या मजाक था? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? और इसी के साथ जो समझने की जरूरत है वो है कि अमेरिका और ईरान जो आमने सामने आ गए हैं, उसकी वजह से मिसाइलों की आवाज यानी मिसाइल स्ट्राइक, वार पलटवार और अब समुद्री नाकेबंदी का बड़ा गेम खुलकर सामने आया है। बड़ा गेम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि नाकेबंदी तो चल ही रही थी और इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि हॉर्मूज में तालाबंदी जो है लगा दी गई है, जहाजों की नो एंट्री हो गई। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का भी पलटवार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हॉर्मूज पूरी तरह बंद करने का ईरान ने दावा कर दिया है, ऐलान किया, दावा भी छोड़ा IRGC की तरफ से। मतलब खफा खफा घूमे फिर रहे हैं ईरान और कहा कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऐसी नस है जिससे दुनिया को फर्क पड़ता है और इसके जिम्मेदार आप हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, इसलिए इसको हम ताला मार के बंद कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते पर ताला लगा दिया गया। दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सील किया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ईरान टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान टकराव बढ़ता ही जा रहा है। बातचीत की जगह मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कोई अपाचे गिरा रहा है, कोई बंदर अब्बास पर हमला कर रहा है, तो बातचीत कहां है? और इसकी वजह से यकीन मानिए कि वैश्विक संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर सब जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि तेल सप्लाई पर खतरा मंडराया है। और मजाक नहीं, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता हुआ नजर आया। आशंका भी नहीं, पड़ रहा है। तेल टैंकरों को खुली धमकी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वहां से अगर गुजरने की कोशिश की या नियम तोड़ने की कोशिश की तो हमले किए जाएंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण 2 तेल टैंकरों पर हमले करके IRGC ने बता दिया है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम इस संघर्ष में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, हॉर्मूज स्ट्रेट। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है। हर दिन लाखों बैरल तेल इस समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को अक्सर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफ लाइन कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह बंद है, वहीं अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि व्यापारिक जहाज अभी भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। यानी दोनों पक्षों के दावों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। संभव है कि ईरान मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर अमेरिका ये दिखाना चाहता हो कि उसकी सैन्य मौजूदगी अभी भी समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाए हुए है। लेकिन चाहे सच्चाई जो भी हो, केवल इस तरह के दावों ने ही वैश्विक बाजारों में बेचैनी पैदा कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। हमलों से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका ईरान पर सख्ती से हमला करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने समझौते के अवसर को गंवा दिया है और बातचीत में बहुत ज्यादा देर कर दी है। ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे साफ संकेत मिल गया था कि वॉशिंगटन अब कूटनीतिक दबाव से आगे बढ़कर सैन्य दबाव की रणनीति अपना रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को केवल कड़े कदमों से ही पीछे हटाया जा सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसी सोच ने क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका सैन्य शक्ति के जरिए राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहता है। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन लगातार विरोधाभासी संदेश भेज रहा है। एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ बमबारी करता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। दरअसल कुछ महीने पहले उम्मीद जगी थी कि हालात सामान्य हो सकते हैं,
अप्रैल में दोनों पक्ष एक नाजुक युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। शुरुआत में ये समझौता सिर्फ 2 सप्ताह के लिए था, लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ाया गया। हालांकि इस दौरान भी छोटे मोटे संघर्ष होते रहे, बीच बीच में गोलीबारी हुई, आरोप प्रत्यारोप चले और तनाव बना रहा, लेकिन पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी। अब हालिया घटनाओं ने उस युद्ध विराम को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है। जिस समझौते को शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा था, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव बढ़ने की एक बड़ी वजह अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की घटना भी बनी। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया और फिर ईरान समर्थित बलों तथा IRGC ने अमेरिकी हितों पर हमले तेज कर दिए। यानी अब दोनों देशों के बीच कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का एक ऐसा चक्र शुरू हो चुका है जिसमें हर नया हमला अगले बड़े हमले की भूमिका तैयार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मिडल ईस्ट और गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। गुटेरेस के मुताबिक मौजूदा हालात ऐसे हैं कि युद्ध विराम अब युद्ध विराम जैसा नहीं दिखता। ये एक सीमित संघर्ष में बदल चुका है जो कभी भी पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। हॉर्मूज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ सकती है। शिपिंग लागत बढ़ सकती है और कई देशों में महंगाई का दबाव फिर से बढ़ सकता है। यानी ये संघर्ष केवल 2 देशों का सैन्य विवाद नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान यही रुकेंगे या फिर ये संघर्ष एक और बड़े युद्ध में बदल जाएगा। क्या हॉर्मूज स्ट्रेट वास्तव में बंद होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या कूटनीति आखिरी समय में हालात संभाल पाएगी या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध का गवाह बनेगा? एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान है, दूसरी तरफ ईरान की रणनीतिक स्थिति और उसके क्षेत्रीय सहयोगी दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब मिडल ईस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये सीमित संघर्ष रहेगा या बड़े युद्ध में बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।